नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी, आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। और हम आज का मुद्दा है नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट। ये कितना कारगर साबित होगा, कितने विकास कार्य होंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। नगर निगम ने 2025-26 का बजट पेश कर दिया है 8,000 समथिंग करोड़ का, 8,328 करोड़ रुपए का। बजट के दौरान महापौर ने कई सारे आश्वासन भी दिए हैं, बताया भी है कि किस तरह शहर का विकास होगा, सड़कें बनाई जाएगी, डिजिटलाइजेशन होगा और भी कई सारे काम। लेकिन इस दौरान कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। जो पार्षद चुनकर आए हैं, अपने वार्ड की बात ना करते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं? जो नगर निगम का बजट होता है वो इसलिए होता है कि हम आने वाले साल में क्या क्या काम करने वाले हैं। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारे पास जेब में पैसा कितना है। जी। यदि आपके पास जेब में 100 रुपये हैं उदाहरण के लिए, और आप 200 रुपये की खरीदी करने जाएंगे तो आपको निराश होकर लौटना पड़ेगा या कर्जा लेना पड़ेगा। नगर निगम को अपनी इनकम बढ़ाना चाहिए, उसके लिए दिन रात काम होना चाहिए, लेकिन उस पर काम उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्यों ऐसे दावे करें जो पूरे नहीं हो सकते हैं। हम 10 काम क्यों करें, हम 2 काम करें, लेकिन डंके की चोट पर वो 100% करके बताएं। जी। तो जब इस तरह का बजट होगा तो उसके रिजल्ट आएंगे जी। और जनता को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेयर भी 5 साल के लिए चुना गया। परिषद के चुनाव 5 साल में होते हैं, तो 5 साल में रिजल्ट आएंगे, 1 साल में 2 साल में तो आते नहीं है। जी हाँ। मेरा ऐसा कहना है कि जो भी है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम के बजट में पहले बेसिक सुविधाओं वाली बात होना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं लगातार इस बात के लिए सालों से पत्रकारिता में रहकर लिख रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, बोलता हूँ। सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज लाइन और शुद्ध हवा के साथ साथ पर्यावरण, जी। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। राय जी, जहाँ तक आपने आय की बात की, तो मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर है आय में इंदौर नगर निगम। ऐसे में जब उसकी 1,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति आता है, तो निश्चित रूप से उसके सपने होते हैं कि वो शहर में विकास कार्य करेगा उस राशि को लेके। हालांकि और भी मद है जहाँ से पैसा आता है, भवन के शाखा है और भी तमाम तरह के मद है, वहाँ से पैसा आता है। तो इसी आधार पर तो बजट पेश किया गया है, आय के आधार पर। पहली बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो 1,000 करोड़ रुपए की आय हुई है, इसमें सारे टैक्स, पेनल्टी, दंड सब शामिल है जी। केवल संपत्ति कर नहीं है। जी। दूसरा ये कि 1,000 करोड़ रुपए यदि संपत्ति कर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंदौर में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंदौर में संपत्तियाँ भी हैं। जी। मैं बहुत सीधा सा उदाहरण कई बार देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नगर निगम के अफसरों को समझ में नहीं आता है। बिजली कनेक्शन कितने हैं? जी। क्या उतने संपत्ति धारक के खाते हैं? ये बात सही है कि एक बिल्डिंग में 4 कनेक्शन होते हैं। बिल्कुल। तो कुछ जगह एक ही परिवार रहता है, तो वहाँ कनेक्शन ज़्यादा होने के बावजूद भी संपत्ति एक ही होती है। जी। मेरा ऐसा कहना है कि ईमानदारी से संपत्ति कर न तो लोग चुकाते हैं और न ही नगर निगम वसूल पाता है। संपत्ति कर के मामले में इतना बड़ा झोला है कि ये जो 1,000 करोड़ रुपए जो टोटल में आया है, ये मैं आज भी ये मानता हूँ कि 50% है। जी। ये आश्चर्य होगा हमारे दर्शकों को ये सुनकर, लेकिन मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, ऑन रिकॉर्ड पे भी बता सकता हूँ कि नगर निगम को 2,000 करोड़ रुपए आना चाहिए थे। जी। राय जी, बजट के दौरान पार्षदों को अपनी समस्या या अपनी बातें रखना चाहिए या बजट में जो त्रुटियां हैं उसको निकालना चाहिए, लेकिन हमने देखा इस बजट भाषण के दौरान और बजट चर्चा के दौरान विपक्ष या सत्ता पक्ष दोनों के पार्षद अलग अलग मुद्दों को लेकर भिड़ते रहे। कोई कसाब को लेकर बात करने लग गया, कोई औरंगजेब को लेकर बात करने लग गया। तो ये क्या है? ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जिसकी हम बात करते हैं, और जो देश को दिशा देने वाले, जी हाँ, ये बुरा हाल देश की संसद से लेके, राज्यों की विधानसभा से लेके, नगर निगम परिषद की जो बैठक होती है वहाँ तक यही है। मेरा ये कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को तय करना चाहिए कि हम सिर्फ विकास के एजेंडे पर बात करेंगे। जी हाँ। भाई ये औरंगजेब
और कसाब या यूँ कहें कि भगवान को लेकर या यूँ कहें कि किसी नेता को लेकर जी। कटाक्ष करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी ये भी जानकारी देखने के में आया राजेश मुताबिक जी कि- अनपढ़ जी हाँ। जनप्रतिनिधि, अनपढ़ जनप्रतिनिधि, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जी हाँ। वो ऐसा काम करते हैं। आपको विकास के एजेंडे पर बात करने के लिए आपने मीटिंग बुलाई है तो आप सिर्फ उसी मुद्दे पर बात कीजिए ना। जी हाँ, रेलवे स्टेशन पर जाके आप एयरपोर्ट का टिकट कैसे मांगेंगे? बिल्कुल सही बात है। कि हमको फ्लाइट से जाना है तो रेलवे स्टेशन पर टिकट मिलेगा क्या? जी हाँ, या एयरपोर्ट पे जाके ये बोलेंगे कि हमको ट्रेन का टिकट दे दो? क्या है, मजाक है ये, दुर्भाग्य है। लेकिन इस देश का जो मतदाता है वो गूंगा बहरा है, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता जी। हूँ, वो कभी इन जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं पूछता है जी कि हमने आपको अपने इलाके की सड़क, ब्रिज, पानी, ड्रेनेज लाइन, स्ट्रीट लाइट, विकास की योजनाओं, बगीचे के लिए, पर्यावरण के लिए चुना है भाई। इसलिए थोड़ी चुना है कि एक जना कसाब को गाली बकेगा तो दूसरा बंटाधार को गाली बकेगा तो तीसरा जो है वो मोदी को गाली बकेगा तो चौथा अमित शाह को गाली बकेगा। गाली बकना है तो किसी दिन कोई मैदान में जाके बकवास करते रहो। जी। भाई विकास की बैठक है, हम्म, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल। और ये कंट्रोल सभापति को करना चाहिए जी हाँ, कि यहाँ पर हम कोई बात नहीं करेंगे। ऐसा नियम बनाना चाहिए कि सदन में विकास के मुद्दे पर बात होगी जी हाँ, और सीधी बात होगी। घुमावदार बातचीत करने से कोई मतलब नहीं है। क्या फ़ायदा होता है शेरो शायरी का पढ़ने से? जी हाँ, क्या फ़ायदा होता है कहानी कविताएं किस्से सुनाने से? जी हाँ। बकवास बातें। चुल्लू भर पानी में डूब ऐसे मरना उधर चाहिए ऐसे लोकसभा जनप्रतिनिधियों राज्यसभा को में जो बकवास जी। करते हैं। लोकसभा राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी और उस पर प्रतिक्रिया भी आ रही थी और पास भी हो गया था। ये दो इंदौर नगर निगम के पार्षद भी वक्फ बिल पर चर्चा करना चाह रहे थे। ये यानी नगर निगम और लोकसभा राज्यसभा एक बराबर है? नहीं, बराबर वाली बात नहीं है। सदन की गरिमा के अनुसार देखेंगे तो इंदौर की तो वो लोकसभा ही है जी। लेकिन बात ये कि किस मुद्दे पे बात होना चाहिए। मैंने कहा ना कि आप बात किसकी कर रहे हो और चले कहाँ जाते हो। अरे भाई, आप इंदौर नगर निगम का बजट पास कर रहे हो तो धार के विकास पे थोड़ी बात करोगे। बिल्कुल सही बात। सवाल इस बात का उठता है कि वक्फ बिल जहाँ पास होना था, जहाँ चर्चा होना थी, जहाँ जो होना था हो गया। जी। अब इंदौर नगर निगम उसमें क्या करेगी भाई? इंदौर नगर निगम का उसमें कोई रोल है क्या? जी हाँ। इंदौर नगर निगम कुछ कर सकता है क्या? जी। सवाल इस बात का उठता है कि बजट पर चर्चा क्यों नहीं होती। सोचता मेरा हूँ कि- ऐसा जी, मानना है, जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ कि 15 से 20% पार्षद ऐसे होते हैं जो पूरा बजट की कॉपी पढ़ते हैं। जी हाँ। आप जाइए, इंटरव्यू कर लीजिए, उनसे बात करिए कि आपने बजट पढ़ा? नहीं मालूम। उनको नहीं मालूम होगा। हम्म, बस वही कहेंगे, हाँ पानी नहीं आता, सड़क नहीं बनती, हम्म, सफाई नहीं होती। अरे भाई, तर्क दीजिए, तर्क। जी। कुतर्क से बात करने से कुछ नहीं होगा। जी। प्रमाण लाइए कि इस इलाके में इतने दिन से पानी नहीं आ रहा है, जी हाँ, इस इलाके में गंदा पानी आ रहा है। सही। शर्मनाक है। इंदौर के इतिहास में ये हमेशा लिखा जाएगा कि ये वो बढ़ता हुआ शहर है जिसको मिनी मुंबई कहते हैं, जी हाँ। जहाँ आज भी नर्मदा का जल और शुद्ध पानी रोज नहीं मिलता है। जी। एक समय था जब इंदौर में दोनों समय नल आते थे, दो आज एक दिन छोड़कर पानी आता है। इसके अलावा सारी बातें फिजूल लगती हैं मुझे। तो इस पर तो महापौर जी ने कई सारी बात भी कही। उन्होंने कहा है कि जल व्यवस्था सुधार रहे हैं हम और जगह जगह से हम पानी लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मास्टर प्लान की 23 सड़कें बना दी जाएंगी और 10 और ऐड कर दी जाएंगी। एक पुल का निर्माण भी करवाया जाएगा जो धार रोड पर बनेगा। तो ऐसे विकास कार्य को लेकर बजट तो पेश किया गया। नो डाउट कि जो बजट है उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं उन सब बातों पे जाना ही नहीं चाहता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपने बोला है वो होगा क्या? जी। क्या आप वो कर पाएंगे? तो फिर नहीं यदि आप कर सकते हैं तो बोलिए, क्या डर है उसमें? खुली बात करना चाहिए। जनप्रतिनिधि सच्चा वो होता है जो पारदर्शिता से बात करे, जी। पारदर्शिता से काम करे और जनता का सामना करे कि मैं 25 सड़क नहीं बनाऊंगा, मैं 10 सड़क बनाऊंगा, लेकिन 10 सड़क इतने दिन में बन जाएगी और इस क्वालिटी की बनेगी। जी। तो बात दमदारी की होती है। हम बजट में कुछ भी कह दें, मैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहता और मैं उस पर बात करके अपना समय भी वक्त खराब नहीं करना चाहता। पर राय जी, हम चाहे प्रदेश के बजट की बात करें, इंदौर नगर निगम के बजट की बात करें या सेंट्रल के बजट की बात करें, घोषणाएं तो की जाती हैं ना। ये तो एक परंपरा सी है और घोषणा तो करें। गलत है ना, ये कहीं लिखा थोड़ी है।
बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये लिखा नहीं है, यदि मानते हैं तो। जी भाई ये है कि बजट में ये है, जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं जी कि हम इस महीने जो है रेगुलर खर्च के अलावा एक टीवी खरीद के लाएंगे, जी हाँ तो हमारे पास उतना ही बजट है। अब फ्रिज खरीद के लाना है तो उसके लिए अगले महीने इंतजार करना पड़ेगा, जी क्योंकि जो इनकम है, सैलरी है, फिक्स है। जी तो बजट का मतलब तो ये होता है ना, बजट का मतलब ये थोड़ी होता है आप 50,000 करोड़ का बजट पास कर दो, जी आप बोल दो कि इंदौर में जो है अमेरिका से अच्छी सड़कें बनेगी, जी आप बोल दो कि इंदौर का ट्रैफिक इतना ऐतिहासिक होगा कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, सड़कों पे जो है ठेले गुमटी एक भी नहीं दिखेंगे, कह दो आप, कहने को क्या होता है। राज जी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे बजट सेशन में, और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हो गया नगर निगम, और इंदौर नगर निगम ऐसा नगर निगम हो गया है कि कम से कम उसको जो तनख्वाह है वो अपनी तनख्वाह यहाँ से निकाल लेता है, शासन से नहीं मांगता। देखिए, वेतन निकालना ही सफलता नहीं है जी लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि नगर निगम का रेवेन्यू बड़ा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि इंदौर में डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन जब आपने बजट की जो बात कही तो उसको लेकर मैंने कहा, मैं बार बार यही कहूँगा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये नारा राजनेता लगाते हैं, चुनाव में वोट जब लेने आते हैं तब कहते हैं जो कहा सो किया, इस तरह की जो बात करते हैं, तो बजट में भी वही होना चाहिए। जी, विपक्ष ने भी अपनी बात रखी और विपक्ष ने कहा कि ये जो सिस्टम आया है, उन्होंने 1997 का उदाहरण देते हुए कहा कि सारी व्यवस्थाएं जो कांग्रेस ने दी है, ये भी एक चर्चा का विषय हुआ, जिस पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और नारेबाजी शुरू हो गई। मैंने फिर वही कहा कि किसने क्या दिया वो अपनी जगह है, बात ये है कि क्या इंदौर शहर के लोगों को मैं 5 पॉइंट बताता हूँ आपको। जी पीने का पानी रोज़ मिल रहा है? जी क्या इंदौर की सड़कें नई लगातार बन रही है? जी हाँ क्या सड़कों का मेंटेनेंस पूरा हो पा रहा है? क्या नए ब्रिज बन रहे हैं? क्या सीवरेज सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है? क्या इंदौर की स्ट्रीट लाइट सब बेहतर है? जी क्या इंदौर के फुटपाथ लोगों के पैदल चलने के लिए खाली हैं जी या उस पर ठेले गुमटी लगे रहते हैं? ये महत्वपूर्ण काम है नगर निगम का। जी हाँ। और बेशक। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आप के भी ध्यान में नहीं आई। मेरा ऐसा मानना है कि इंदौर नगर निगम कब तक स्वच्छता अभियान को लेकर परेशान होता रहेगा। जी, मेरा प्रश्न यही था आपसे। अवार्ड कि करोड़ों रुपए खर्च जब किए जाते हैं। नहीं, जी हाँ पैसे तो खर्च होंगे। जी हाँ स्वच्छता का अवार्ड लेने के मामले में पिछले 3-4 साल से ये बात चल रही है। जब नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह थे तब उन्होंने पेराए प्रपोजल तैयार किया था, जी हाँ लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उस प्रस्ताव की हत्या कर दी गई। जी वो ये प्रस्ताव था कि नगर निगम लगातार 4 बार 5 बार अवार्ड ले चुका है, इसलिए अब हम अवार्ड की श्रेणी से बाहर आ जाते हैं। हमको अवार्ड नहीं चाहिए, हम बेहतर सफाई करेंगे, हम बहुत अच्छा काम जी करेंगे। हाँ मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो इसमें एक दर्द भी है जी कि आम जनता को कब तक नगर निगम समझाएगी कि सड़क पर कचरा नहीं फेंके। मेरा ये कहना है कि पूरा चालान सिस्टम होना चाहिए, 100% चालान सिस्टम। विदेशों में कितना सिस्टम होता है चालान का, पूरी सख्ती के साथ आपके बैंक अकाउंट से चालान कट जाता है, पैसे कट जाते हैं। जी दूसरा, यदि आपने चेक बाउंस हुआ है तो आपको पेनल्टी हेवी लगना चाहिए। आपने जलकर नहीं चुकाया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए, नल कनेक्शन कटना चाहिए। जी नगर निगम को फिजूल खर्ची बंद कर देना चाहिए। नगर निगम को समारोह पर अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए। जी हाँ दूसरा, नगर निगम का एक भी काम ऐसा बता दीजिए जो 2 शिफ्ट में होता हो। एक भी नहीं है। क्या कारण है कि प्राइवेट व्यक्ति एक बिल्डिंग बनाता है तो वो 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में, बॉम्बे दिल्ली जैसे शहरों में 3-3 सही शिफ्ट में बात, काम उनका होता है। डेवलपमेंट जल्दी 8-8 घंटे के मजदूर बुलाए जाते हैं, जी हाँ 3 शिफ्टों में काम होता है, बड़ी मशीनरी के साथ काम होता है। हम क्यों नहीं कर सकते? ये विषय बहुत गंभीर है। भाई जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि नल कनेक्शन काट देना चाहिए। यदि वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है या सफाई नहीं रख रहा है तो उसका चालान काट देना चाहिए, सब हो जाना चाहिए। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि शहर में भैया की प्रवृत्ति है, क्योंकि भैया का फ़ोन आ जाता है और फिर भैया जब वो जो बोलते हैं तो फिर अफसर की ताकत नहीं होती है कि कोई कार्रवाई करते।
नहीं, जब वीआई की प्रवृत्ति चलाना है तो फिर तो दादागिरी और गुंडागिरी करो, ज़्यादा बेहतर है, बजाय पार्षद बनने के, जी बजाय जनप्रतिनिधि बनने के। गुंडे भी तो भैया ही हैं। भैया जो शब्द आया वो गुंडों से ही आया, क्योंकि गुंडे नेता बनते गए। जी देश की गूंगी बहरी जनता मतदाता चयन करने के मामले में जो है पैरामीटर समझती नहीं है। वो चुनाव के वक्त कोई एक बड़ा मुद्दा आएगा, उस पर वो वोट दे देगी, फिर वो गधा जीत जाए, खच्चर जीत जाए, ऊँट जीत जाए, बिल्ली जीत जाए, कोई भी जीत जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो वो दुर्भाग्य है। नहीं जी, आप और हम लगातार इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ते रहे और कोशिश करते रहे कि नगर निगम को अपना मूल काम करना चाहिए। उसका जो मूल काम है, लोगों तक सही अच्छा स्वच्छ पानी पहुंचाए, साफ सफाई रखे, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, सड़कें अच्छी हों, फुटपाथ अच्छे हों, सारी चीज़ें हों। लेकिन ओवरऑल आप इस बजट में क्या देखते हैं, जब जो घोषणाएं हुई हैं और हज़ारों करोड़ का बजट है? देखिए, बजट में देखने जैसी कोई चीज़ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। जी, क्योंकि अभी पिछले साल के बजट के बारे में अपन बात करेंगे कि साल भर में इन्होंने क्या किया, क्या किया, सही बात, तो आपको पता चलेगा कि आगे पार्ट पीछे सपाट। बिल्कुल सही। तो मेरा ये कहना है कि हम तो उन मुद्दों पर बात करें कि जो बेसिक जनता से जुड़ी हुई रोज़ की समस्याएं हैं, उसका हल कब निकलेगा। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी, जिन्होंने कहा कि नगर निगम का जो बजट है उसमें इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति की मूलभूत समस्या है और मूलभूत ज़रूरतें उनको समय रहते पूरा कर लिया जाए। हर साल बजट आता है और बजट पर कितना काम होता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद।